हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज नंबर 5। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ विल शैल प्लस हैव। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में विल हैव का यूज कहाँ पे करते हैं और शैल हैव का यूज कहाँ पे करते हैं। तो देखो, इसकी मैंने एक पहचान लिखी है। जब फ्यूचर में सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास एक मोबाइल होगा, अभी नहीं फ्यूचर में। मेरे पास एक रोल्स रॉयस कार होगी, अभी नहीं फ्यूचर में। मेरे पास एक लैपटॉप होगा, रोहन के पास 5 लैपटॉप होंगे, उसके पास 3 कार होंगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे? या तो विल हैव का यूज करेंगे या शैल हैव का यूज करेंगे। अब किसके साथ किसका यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इधर। आई और वी के साथ तो हम यूज करेंगे शैल हैव और अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हम विल हैव। और मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज नंबर 3 में कि आजकल हम शैल का यूज ही नहीं करते स्पोकन इंग्लिश में। वैसे तो देखो क्या होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम सबके साथ विल लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो वो भी करेक्ट होता है, वो इनकरेक्ट नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगी। तो देखो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे हम, मैंने आपको बताया था डेली क्लासेस में हम कौन से सेंटेंसेस सीखते हैं। सिंपल, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें भी हम वही सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस रिमेनिंग पार्ट। ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव रिमेनिंग पार्ट। इंट्रोगेटिव में हम विल शैल को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और जो लास्ट होगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये कैसे बनेगा? विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं रोहन के पास एक नई कार होगी, तो कैसे बनाएंगे? रोहन विल हैव अ न्यू कार। रोहन के पास एक नई कार नहीं होगी। रोहन विल नॉट हैव अ न्यू कार। क्या रोहन के पास एक नई कार होगी? विल रोहन हैव अ न्यू कार। क्या रोहन के पास एक नई कार नहीं होगी? विल रोहन नॉट हैव अ न्यू कार। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या आपके पास एक नई कार होगी, तो मैं कैसे पूछूं आपसे? विल यू हैव अ न्यू कार। आपने बोला कि हाँ मेरे पास एक नई कार होगी, तो आप कैसे बोलोगे? यस आई विल हैव अ न्यू कार। नहीं मेरे पास एक नई कार नहीं होगी। आपने बोला नहीं मेरे पास एक नई कार नहीं होगी, तो कैसे बोलेंगे? नो आई विल नॉट हैव अ न्यू कार। इस तरीके से हम क्या करेंगे, चारों के चारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और कैसे सेंटेंसेस? जिनमें सेंस आती है फ्यूचर में सब्जेक्ट के पास कुछ होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे हिंदी में कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर मैं उनके आंसर्स लिखूंगा, आप अपने आंसर्स को मैच करके देखना। तो सेंटेंसेस में लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको। आपको पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना है। आप इनका स्क्रीनशॉट लो। these also these are total 10 sentences। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इनको ट्रांसलेट करता हूँ। नाउ मैच द सेंटेंसेस। देखो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है क्या आपके पास कार होगी? विल यू हैव अ कार? हाँ मेरे पास कार होगी। यस आई विल हैव अ कार। नहीं मेरे पास कार नहीं होगी। नो आई विल नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास समय होगा? विल यू हैव टाइम? हाँ मेरे पास समय होगा। यस आई विल हैव टाइम। नहीं मेरे पास समय नहीं होगा। नो आई विल नॉट हैव टाइम।
क्या आपके पास शब्दकोश होगी? विल यू हैव अ डिक्शनरी? हाँ, मेरे पास शब्दकोश होगी। यस, आई विल हैव अ डिक्शनरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो अभी, क्या आपको अंग्रेजी सीखने का जुनून सवार होगा? विल यू हैव ए पैशन टू लर्न इंग्लिश? मैंने आपको बताया था कि जुनून सवार होना, इसकी इंग्लिश पैशन भी होती है, मैनिया भी होती है, ऑब्सेशन भी होती है। आप तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, हाँ मुझे अंग्रेजी सीखने का जुनून सवार होगा। यस, आई विल हैव ए पैशन टू लर्न इंग्लिश। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 6 जो अभी कंप्लीट हो गई है। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 4, 5 एंड 6, ये तीनों एक्सरसाइज जो है ये एक ही कैटेगरी की एक्सरसाइज है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? हैज हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, हैड का यूज हम करते हैं पास्ट में, और विल हैव का और शैल हैव का यूज हम करते हैं फ्यूचर में। जैसे मैं बोलता हूँ रोहन के पास एक कार है, तो हैज हैव लगाएंगे, रोहन हैज ए कार। रोहन के पास एक कार थी पास्ट में, तो हैड लगाएंगे, रोहन हैड ए कार। रोहन के पास एक कार होगी फ्यूचर में, तो विल हैव लगाएंगे, रोहन विल हैव अ कार। फाइन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।